पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीको पहला अध्याय का 4था वचन। हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। बस पौलुस इस कलीसिया के बारे में हमने इस बात को अध्ययन किया था जब हम इसकी भूमिका में थे। तो इस भूमिका की किताब में हमने इस बात को सीखा था कि इस कलीसिया में पौलुस क्या करने के लिए आ रहा है। गलत टीचिंग को सही टीचिंग करने के लिए नहीं आ रहा है, परंतु क्या करने के लिए आ रहा है। याद है क्या करने के लिए आ रहा है पौलुस इस कलीसिया। देखो, हमको किसी भी वचन को पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। हमने अगर भूमिका का अध्ययन किया है तो हमको मालूम होना चाहिए कि भूमिका में हमने क्या सीखा है, भूमिका का अध्ययन हमने क्यों किया है, ताकि हमको पता चल सके कि इस कलीसिया में किस चीज की गड़बड़ी है, क्या चीजें हैं और किस चीज के लिए यहाँ पर पौलुस पत्रियों को भेज रहा है। ठीक है, तो हमने जब भूमिका का अध्ययन किया है तो हमने किस लिए किया है, क्या सीखा हमने, इस कलीसिया में क्या मिलेगा। सबसे ज्यादा हमको क्या मिलेगा है? इस कलीसिया में सबसे ज्यादा अगर हमको कुछ मिलेगा तो वो मिलेगा उत्साहित करना। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया में सताव है और सताव के टाइम पे टीचिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई गहरे रेवलेशन और प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आज सताव चल रहा है, याद रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी नगर में अगर किसी भी प्रकार का कोई सताव चल रहा है, प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको परेशान किए जा रहा है, तो उस जगह पर एक ही संदेश की आवश्यकता है और वो संदेश है उत्साहित करने वाले संदेश। जाग रहे हैं? अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में, यूपी में, गुजरात में था, कहीं पर भी, चाहे सिर्फ यहाँ हमारे भारत की बात नहीं, अगर भारत के बाहर भी कहीं पर भी अगर सताव चल रहा है, किसी भी प्रकार का सताव, चर्च बंद करा देने के रूप में, क्वार्टर्स मीटिंग बंद कराने देने के रूप में, पास्टरों को मारने के रूप में, जेल में डाल देने, किसी भी प्रकार का सताव चल रहा है, ठीक है कि नहीं, आज उस जगह पर, उस स्थान पर एक ही संदेश की आवश्यकता है और वो संदेश है जो पौलुस यहाँ पर लेकर के आया है, उत्साह। कौन सा संदेश? उत्साह, प्रोत्साहन वाले संदेशों की आवश्यकता है उस जगह पर। उस जगह पर जाकर के आप ये नहीं बता सकते कि नहीं ये गाढ़ा अभिषेक है, ये गाढ़ा प्रकाशन है, ये ताजा प्रकाशन है, ये भेद है, इस भेद को खोलना, ये करेक्शन करना, ये सुधार करना। नहीं, वहां पर इन चीजों की आवश्यकता नहीं। देखिए, अगर एक कलीसिया, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वजह से, परमेश्वर के कारण अगर किसी भी प्रकार के दुख को, तकलीफ को उठा रहा है, ऑलरेडी वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है, ऑलरेडी वो परमेश्वर के वचन में है। अगर नहीं जानता या नहीं होता परमेश्वर के वचन में तो इनकार कर देता प्रभु यीशु मसीह का और बोलता कि हाँ, हम नहीं जानते कौन यीशु मसीह, भगो यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही वो इस चीज को बोलता, लोग उसको नहीं मारते, ना परेशान करते, ना ही किसी प्रकार की यातनाओं को देते। क्यों? क्योंकि वो इनकार कर दिया है। लेकिन वो एक व्यक्ति डटा हुआ है, इसका मतलब उसको, उसके अंदर वचन है, भले जितना भी वचन है, लेकिन उसके अंदर वचन है, परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, इस बात से हमको पता चलता है। तो हमको सबसे पहले थिस्सलुनीके की किताब अध्ययन करने से पहले हमें इस बात को समझना है कि यहाँ पर इस पत्री में सबसे ज्यादा पौलुस क्या करने जा रहा है, लोगों को उत्साहित करने जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर, इस कलीसिया में सताव है। ठीक है, हाँ, वापस पढ़ेंगे 4था वचन को। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों। याद रखिए, हमने कुछ दिन पहले सीखा था परमेश्वर के प्रिय लोग कौन होते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन होते हैं। तो यहाँ पर वो प्रिय भी बोल रहा है और चुने हुए भी बोल रहा है। अब चुने हुए की कुछ विशेषताएं होती है जो हमने बीते दिनों में देखा था, ध्यान किया था और मनन किया था। तो वो सारी खूबी, वो सारी अच्छाइयां इस कलीसिया और इस कलीसिया के लोगों के अंदर है। ठीक, आगे। क्योंकि हमारा सुसमाचार, हाँ, क्यों तुम परमेश्वर के प्रिय लोग हो, क्यों तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, क्योंकि जब तुमने सुसमाचार को एक्सेप्ट किया ना, तो जो सुसमाचार तुम्हारे पास आया था, हमने तुमको बताया था, वो क्या है, पढ़ेंगे उसको आगे। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल सिर्फ शब्द नहीं था, सिर्फ ज्ञान नहीं था, सिर्फ टीचिंग नहीं थी, परंतु उस शब्द में, उस प्रचार में, उस शिक्षा में क्या था, वरन सामर्थ थी और पवित्र आत्मा। मतलब जिस बात को वो बोल रहे थे, जिस बात को वो सिखा रहे थे, उस बात को, उस वचन को वो प्रूफ भी कर रहे थे।
अगर वो कह रहे थे कि यीशु जिंदा है, तो यीशु जिंदा है तो जिंदा व्यक्ति की पहचान होती है कि जिंदा व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो अगर वहां पर यीशु जिंदा है की घोषणा कर रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह अपने जिंदा उपस्थिति को जाहिर भी कर रहा था। आज भी अगर आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो, यीशु मसीह से शिक्षा दो वचन से, और उन शिक्षाओं को अगर साबित ना करो, तो वह अधूरा है, वो शब्द मात्र है। आज ऐसी ज्ञान और ऐसी शिक्षाओं देने वाले बहुत हैं इस संसार में। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल संदेश मिल जाएंगे, टीचिंग मिल जाएंगी, जो हमको क्या कर सकती हैं, उत्साहित कर सकती हैं, प्रोत्साहन दे सकती हैं। लेकिन पौलुस बता रहा है कि देखो, मैंने जिस संदेश को तुम्हारे पास लेकर के आया, मैंने जो सुसमाचार को तुम्हारे पास लेकर के आया, उसमें शब्द मात्र नहीं था, उसमें एक बड़ी सामर्थ्य थी, पवित्रता थी, पवित्र आत्मा का बड़ा निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, जैसे तुम थे, तुम्हारा कल्चर था, तुम्हारे लोग थे, वैसे ही बन गए थे। जाग रहे हैं? हाँ, जैसा तुम समझ सकते हो वैसे बन गए थे। इस चीज के लिए भी हम थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ा देर ध्यान करेंगे ना। देखिए पौलुस कितनी ऊंचाई पर है, पौलुस को इससे कोई मतलब नहीं। पौलुस कितना प्रकाशन जानता, पौलुस कितना भेद जानता है, इससे पौलुस को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सिखाने की बारी आई, जब समझाने की बारी आई, तो पौलुस यहां पर बोल रहा है कि मैं तुम लोगों के जैसा बन गया। आज पता है, आज भी परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो लोगों को जिस स्तर में लोग हैं उस स्तर पर जाकर के अपने आप को दीन करके, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को छोटा करके, अपने आप को एक कॉमेडियन बता करके, अपने आप को उनके लेवल में जाकर के उनको सिखाना शुरू करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग इस प्रकाशन को जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अगर ज्यादा जानकार है तो वो अपने कॉलर को ऊंचा करके जहां पर वो है वहीं से सिखाना शुरू करेगा। अब आप जहां पर हैं, अगर वहां से सिखाना शुरू करेंगे, आप तो बहुत गहरे भारी अभिषेक में हैं, भारी लेवल में हैं, अच्छा प्रकाशन परमेश्वर देता है आपको, आप वहां पर हैं। लेकिन आपके सामने ऐसे लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, कुछ बालक लोग हैं। बालक लोग का मतलब जो मसीह में बालक हैं, वे वाले बालक लोग हैं जिन्होंने अभी अभी परमेश्वर को जाना। अब उन लोगों को अगर आपको सिखाना है तो आपको उनके स्तर पर आना पड़ेगा, उनके लेवल पर, उनके विश्वास के लेवल पर आना पड़ेगा। अगर एक भाई और बहन हैं जो लोग अभी परमेश्वर के वचन को जाने, अभी आधे संसारिक हैं, आधे क्या हैं, शारीरिक हैं, और आधे परमेश्वर के वचन में हैं, ठीक है। ये परमेश्वर के वचन में आधे, इसका मतलब संडे सर्विस बस जाते हैं, बाकी टाइम वो अपने दोस्त यारी इन सब में बिताते रहते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो आप तो पूरा समर्पण दे दिए हैं, तो अब आप उनको वहां से परिपक्वता का संदेश दे करके उनको नहीं बचा सकते। आपको उनके लेवल पर आना पड़ेगा, आपको उनके साथ उस तरीके की बात करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ उस स्तर में आकर के बात करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे से आपको परमेश्वर के वचन को सामने रखना पड़ेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप चाहें कि नहीं, मैं जिस लेवल पर हूं उस लेवल से अगर मैं सिखाना चाहूं तो उस लेवल से आप कुछ नहीं सिखा सकते, उनके ऊपर से चला जाएगा, उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज चौथे वचन से परमेश्वर का आत्मा हमको इस बात को बता रहा है, 4 और 5 वचन से, कि मेरा जो सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा ना, सिर्फ शब्द का नहीं था, सिर्फ शब्द के ज्ञान नहीं थे, वचन का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसमें सामर्थ भी था, उसमें सामर्थ था, उसमें आत्मा था, आत्मा का बड़ा निश्चय था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात को हम देख रहे हैं कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में, तुम में से तुम्हारे समान बन गए थे। कैसे बन गए थे? हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए? तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही समान कैसे बन गए थे? कोई हमको देख रहा तो ये नहीं कह रहा इनमें से विश्वासी कौन है, इसमें से पास्टर कौन है। जाग रहे? समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हारे समान बन गए। जाग रहे? हाँ, बहुत बार सेवकों को जिनके पास प्रकाशन रहता है उनको सामने वाले के स्तर तक जाना पड़ता है। सामने वाले को अगर पौलुस क्या बोलता है? मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया, यूनानी के लिए यूनानी बन गया, मैं बहुतों के लिए बहुत कुछ बना, लेकिन एक उद्देश्य को नहीं बोला कि किसी एक को इसमें से खींच करके लेकर के आऊं। जाग रहे?
अगर आज एक व्यक्ति किसी शराबी के पास बैठ जाता है जो कि सुसमाचारक है, प्रचारक है, और बैठ करके अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने अगर देख लिया तो ये बोलेगा, अरे यार वो तो उस शराबी के साथ बैठा था, वो कैसा पास्टर है, वो कैसा सेवक है। लोग नेगेटिविटी चीजों को वायरल कर देंगे। जाग रहे हैं? ये नहीं सोचेंगे कि यार वो हो सकता है वो पास्टर उस शराबी के बगल में बैठ करके उसको समझा रहा हो। नहीं, वो ये जरूर वायरल कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, अरे उसको चर्च में बुलाना चाहिए, चर्च में समझाना चाहिए, चर्च में ये करना चाहिए, चर्च में वो करना चाहिए। जाग रहे? लेकिन जो प्रकाशन जानते होंगे वो सबसे पहले पॉजिटिव को सोचेंगे और वो बोलेंगे नहीं, वो शराबी के बीच में बैठ गया जाकर के, मतलब खुद को वहां पर लेकर के गया जहां पर वो नहीं है। जहां पर वो नहीं है वहां पर वो लेकर के गया है, इसीलिए कि इन शराबियों में से किसी एक शराबी का मैं क्या करा दूं, उद्धार करा दूं। जाग रहे? जिन लोगों के पास प्रकाशन होगा वो इस तरीके से सोचेंगे, जिन लोगों के पास प्रकाशन नहीं होगा वो उस तरीके से सोचेंगे। जाग रहे? प्रेज गॉड कि हमारे पास प्रकाशन है। एक पास्टर अगर शराबी के पास बैठा हमको दिख जाता है तो फोटो खींच के वायरल नहीं कर देना कि वो पास्टर तो वहां शराबी पान की दुकान में दिखा, वो शराबी के बीच में दिखा। नहीं, आपको उस बात को समझना है कि वो क्यों गया होगा। कंफ्यूजन है, जाके पूछ लो भाई क्या चक्कर है। समझ में आ रहा है? आज बहुत बार लोग काउंसलिंग करने के लिए लोगों को समय देते हैं, भाई भी रहते हैं उसमें से, बहन लोग भी रहते हैं। तो बहुत बार बहनों के साथ अगर किसी ने देख लिया, काफिया उसमें देख लिया, यहां देख लिया, वहां देख लिया, क्या हो गया, वायरल कर दिया, अरे वो पास्टर, अरे वो सेवक उस लड़की के साथ वहां पर बैठा था, कॉफी पी रहा था, अरे उसको शर्म नहीं आती, उसको ये नहीं आती, उसको वो नहीं आती। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सावधान। पौलुस बोलता है कि मैं यहूदियों के साथ यहूदी बन गया, यूनानियों के साथ यूनानी बन गया, मैं सबके साथ सब कुछ बन गया। मकसद मेरा एक था, कारण एक था, और वो कारण था कि मैं किसी एक को खींच करके लेकर के आऊं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बहुत बार लोग चर्च में आना नहीं चाहते लेकिन प्रभु के लोगों से प्रार्थना करवाना चाहते हैं। हाँ, फोन में प्रार्थना करवाएंगे, फोन में बात करेंगे, भैया चर्च में आएंगे, सब लोग देखेंगे हमको, हमारी बदनामी हो जाएगी। जाग रहे? ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन करते हैं। जाग रहे? घर पे आकर के मिलते हैं, ठीक वापस। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। याद रखिए, एक अच्छा सेवक सामने वाले को अपने स्तर पर नहीं लेकर के आता, उसके स्तर पर जाकर के उसको सिखाता है और समझाता है और अपने स्तर पर लेकर के आता है। ठीक है? वो ये उम्मीद नहीं करता कि जहां पर मैं हूं वहां से मैं इसको सिखाना शुरू करूं। नहीं, वो ये उम्मीद करता है कि जहां पर ये है मुझे उस लेवल में जाकर के उसको सिखाना है। जाग रहे हैं? आपने टीचर लोगों को देखा होगा ना, स्कूल में देखा होगा ना, प्रिंसिपल को देखा होगा, है ना? छोटे बच्चे को जब पढ़ाती हैं नर्सरी वाली, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मैडम लोग हैं लेकिन बच्चे जैसे बात करेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि सामने बच्चे हैं, सामने छोटे बच्चे हैं। अभी नातान नबी स्कूल जा रहा है तो नातान नबी की मैडम जोस की मैडम की तरह बात नहीं करेंगी, क्योंकि जोस बड़े स्कूल में जा रहा है। लेकिन कैसे बात करेंगी? अच्छा बेटा, क्या लेकर के आए हो, जल्दी से बताओ, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ये क्या, मतलब ऐसे बिल्कुल उन्हीं के समान बन करके, बच्चे जैसे। तभी तो बच्चे उनको अपना दोस्त समझेंगे, अपनी टीचर समझेंगे, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे। अगर वो स्ट्रिक लेकर के, छड़ी लेकर के अगर उनसे बातचीत करें और एकदम कड़क मिजाज से उनसे जवाब दें, बोले, बातचीत करें, तो क्या बच्चे कभी उनसे फ्रैंकली हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। देखा नहीं देखा आपने? हाँ, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बच्चों की जो मैडम हैं, सर हैं, जो भी हैं, वो बच्चों के समान खेलते खेलते उनको पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? खेलते खेलते उनको पढ़ाएंगे, खेलते खेलते उनको सिखाएंगे, खेलते खेलते उनको समझाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद एक और बार पढ़ करके फिर अपन आगे चलेंगे। छोटे, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। अगर आज आप लोगों को बचाने के लिए, अगर आज आप लोगों को छुड़ाने के लिए उनके समान नहीं बन रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो सावधान, आप ज्यादा आत्माओं को नहीं बचा पाओगे, आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे।
अगर आपको यूथ को बचाना है तो यूथ के बीच में यूथ की तरह आपको रहना पड़ेगा। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे। 6वां वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। वापस, तुम बड़े क्लेश में। सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छे मसीह की जो पहचान होती है, एक अच्छे सेवक की जो पहचान होती है, वो यहीं पर होती है। जाग रहे हैं? जैसे एक बच्चे ने कितनी तैयारी किया है, कितनी तैयारी नहीं किया है, ये पता चलता है जब वो एग्जाम में कुछ लिखने के लिए बैठता है। एग्जाम में कुछ लिखने के लिए बैठता है, तब पता चलता है कि एक्चुअली उस बच्चे ने कितनी तैयारी किया है। जाग रहे? हाँ, ऐसे ही सेम चीज साल भर उसने क्या तैयारी किया, कैसे किया, ये सिर्फ कब पता चल रहा है? जब वो पेपर उसके सामने और फटाफट लिखने बैठ रहा है, या फिर ऐसे करके वो क्या कर रहा है, सोच रहा है इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है, ऐसा अगर कर रहा है तो मतलब उसकी तैयारी कहीं ना कहीं निर्बल है, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन अगर एक बच्चा अच्छी तैयारी किया है और फटाक से उसके पास क्या आता है, फटाक से उसके पास क्वेश्चन पेपर आता है और वो फटाक से उस पेपर को क्या करता है, भरने लगता है, भरना शुरू कर देता है, तो समझ जाइए कि उस बच्चे ने एक अच्छी तैयारी किया है। ठीक ऐसे ही जब एक व्यक्ति अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा टीचिंग दे रहा है, तब पता नहीं चलता कि वो मसीह में कितना है, या उसकी मसीह की तैयारी कितनी है, मसीह में वो कितना तैयार हो चुका है। लेकिन पता तब चलता है जब उसके जीवन में छोटा बड़ा दुख, मुसीबत, क्लेश, परेशानियां, विपत्तियां जब आती है ना, तब पता चलता है कि वो कैसा है, कितना मसीह में बढ़ गया है, कितना मसीह में नहीं बढ़ा है। जाग रहे? वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को, तुम बड़े क्लेश में। इनके यहां तो छोटा क्लेश नहीं, इनके यहां तो बड़ा क्लेश चल रहा था, बड़ा सताव चल रहा था इनके यहां तो। लेकिन इतने बड़े क्लेश होने के बावजूद भी क्या लिखा है उसके आगे, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। हाँ, क्लेश में आनंद करना, वो भी मसीह वाला आनंद करना, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। याद रखिएगा, सिर्फ जब सब अच्छा चल रहा है सिर्फ तभी हमको परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करना है और परमेश्वर के वचन को नहीं मानना है। लेकिन जब हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी क्या करना है, तब भी हमको आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को मानना है। आज लोग पता है विषम परिस्थितियों में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उड़ करके, कुड़कुड़ा करके बैठ जाएंगे संगति में, फेलोशिप में, लेकिन आनंद नहीं रहता, कुड़कुड़ाना रहता है, बुड़बुड़ाना रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कुड़कुड़ा करके, बुड़बुड़ा करके अगर सेवकाई के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना, परमेश्वर उनको कोई प्रतिफल नहीं देगा। जाग रहे? परमेश्वर आनंद को चाहता है, आनंद के साथ धन्यवाद करना, आनंद के साथ कार्य करना, हर्षित हृदय से तुम कुछ दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, वो ग्रहण कर लेगा। बहुत बार, बहुत जगह पर लिखा है हर्षित हृदय, हर्षित हृदय, हर्षित हृदय। अगर आप दुख को उठा रहे हो लेकिन बार बार, अरे प्रभु बहुत दुख हो रहा है, अरे प्रभु बहुत समस्या है, अरे प्रभु आपको क्या मालूम, अरे भाई तेरे को क्या मालूम, बहुत दुख रहता है, बहुत तकलीफ रहती है, अरे बहुत एडजस्टमेंट रहता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। अगर आप पूरे शहर में गा करके दुख उठा रहे हो, हाँ, 50 लोगों को बता करके, ये करके, वो करके, अगर आप क्या कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, तो इसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। याद रख लीजिएगा, इसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शहर में गाया, पड़ोस में गाया, इसमें गाया, उसमें गाया, सबको गा दिया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, अगर आनंद से, हर्ष से, जाग रहे? कब? जब परिस्थितियां विपरीत हैं। कब? जब क्लेश चल रहा है, तब। जब दुख चल रहा है, तब। जब मुसीबत चल रही है, तब उस समय क्या लिखा है वहां पर, वापस पढ़ेंगे, तुम बड़े क्लेश में। ठीक है, याद करें, सोचें, विचार करें। आज आपके जीवन में हो सकता है किसी ने माइंड खराब कर दिया हो, माइंड डिस्टर्ब कर दिया हो, आपको कुछ टेंशन आ गई हो, पारिवारिक कोई चिंता हो, सेवकाई की चिंता हो,
ठीक है, बढ़ोतरी की चिंता हो, किसी भी प्रकार से अगर आज आपका माइंड डिस्टर्ब है या किसी प्रकार की चिंता है या फिर कोई सताव चल रहा है, कोई आपको वचन पढ़ने नहीं दे रहा है, कोई आपको ऑनलाइन आने नहीं दे रहा है, कोई आपको चर्च खोलने नहीं दे रहा है, कोई दरबार खोलने नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी सताव आ रहा है, क्लेश आ रहा है, इन सब के बीच में आपका चेहरा क्या बोल रहा है? आपकी खुशी क्या बोल रही है? आपका चेहरा क्या बता रहा है? मुंह लटका करके उदासता को दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? चर्च, इस बात को समझिए कि क्लेश में आप कैसे एक्टिव रहते हैं। कोई दुख है, आप मुंह बना करके किसी कोने में बैठ गए, मुंह लटका करके कहीं पर बैठ गए, सामने वाले को ऑलरेडी पता चल जाएगा भाई के साथ कुछ हुआ है। क्यों? ना चेहरे पे हंसी है, ना चेहरा कुछ जॉय झलक रहा है, ना हर्ष नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, मायूसी नजर आ रही। आप दुख तो उठा रहे हो लेकिन बयान कर रहे हो। आपको मालूम है दुख कैसे उठाना है? आनंद के साथ उठाना है। दुख में होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर दुख नहीं लेकिन आनंद, एक हर्ष नजर आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तभी आपको प्रतिफल मिलेगा, तभी आपका नाम होगा। अरे यार, तुम इतने बड़े दुख से होकर गुजर रहे थे, तुमने तो पता नहीं चलने दिया। इतनी बड़ी समस्या से होकर गुजर गए, इतना बड़ा कांड हो गया तुम्हारे साथ, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा तुम परिस्थिति से होकर गुजर गए, तुमने तो पता तक चलने नहीं दिया। जाग रहे? हाँ, ऐसा ही, यही तो लिखा है। वापस पढ़ेंगे छोटे वचन को। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, हाँ, आनंद भी है, क्लेश में आनंद भी मना रहे हैं और पवित्र आत्मा के बड़े आनंद के साथ सबसे इम्पोर्टेंट वचन को मानना। जाग रहे? वचन को क्या करना? वचन को मानकर। बहुत बार लोग पहली चीज तो मानते नहीं है, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? मानते नहीं है, मानते नहीं है। और बाइबल यहां पर बता रही है कि वचन को मानकर। जागे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब परिस्थितियां विपरीत हों, उस समय परमेश्वर को याद करना, उस समय परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना, उस समय परमेश्वर के वादों को याद करना, उस समय, हाँ, अभी उस समय तो क्या आ रहा है? अपने को गुस्सा आ रही है, अपने को क्रोध आ रहा है, अपने को चिड़चिड़ाहट हो रही है, अपने को बहुत सारी चीजें हो रही हैं और अपन उसके अनुसार बहुत बार क्या करते हैं? स्टेप बढ़ा लेते हैं, कदम को बढ़ा लेते हैं, कुछ निर्णय को ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? किस बात को कह रहा है? बड़े क्लेश में पवित्रता के साथ, आनंद के साथ वचन को मान रहे हो। हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगी। समझ में आ रहा है? वचन को मानकर। जब सब कुछ अच्छा है तब बस आपको परमेश्वर के वचन को नहीं मानना है। जब सब कुछ विपरीत है, क्लेशों से होकर गुजर रहे हैं, तब भी आपको वचन को मानना है। इमेजिन करें जब पौलुस को परमेश्वर ने बोला कि जाओ तुम, उसका जहाज टूट गया, सेवकाई के लिए भेज रहा है, जहाज टूट गया, 3 दिन 3 रात तक पानी में तैरता रहा। जाग रहे? कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा? फिर भी वो हर्षित रहा, फिर भी वो हृदय के साथ करता रहा। आज लोगों के साथ ऐसा हो जाए, कहीं सेवकाई में जा रहे हैं, जरा सी गाड़ी पंचर हो जाए, फिर देखिए, अरे प्रभु की योजना है कि नहीं है? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। अरे लगता है वहां पर कोई मुसीबत है, तभी के लिए हमको यहाँ पर रोक दिया गया। अरे जरूर कुछ ऐसा है, जरूर कुछ लफड़ा है, अरे जरूर कुछ कांड हो गया है वहां पे, तब परमेश्वर ने पंचर करवा दिए। अरे पंचर हो गई गाड़ी, गिट्टी कुछ कीले लग गया, पंचर हो गई। उतने से में हमारा क्या बदल जाता है? हमारा फेथ डगमगाने लगता है। वहां कुछ समस्या है, वहां कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, अमके डमके। पौलुस के साथ तो कितना बड़ा हादसा नहीं हुआ सेवकाई में जाते समय। जाग रहे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय कितने बार उसके जहाज टूट गए, कितने बार 3 रात 3 दिन उसको क्या करना पड़ा? कहां पर रहना पड़ा? हाँ, पानी में, समुद्र में रहना पड़ा। जाग रहे? हाँ, क्या हुआ? रुका? नहीं रुका। ठीक, वापस पढ़ेंगे। यहाँ तक कि
हाँ, मकिदुनिया वापस पढ़ेंगे 6वां वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, हाँ, वचन को मानकर तक हमने देखा था। वचन को मानने के बाद आगे पढ़ना है, ठीक। वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु किसी क्या करते रहे? चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु किसी क्या करते रहे? चाल चलने लगे। चाल चलने लगे। जाग रहे हैं? यस, क्या करने लगे? चाल चलने लगे। हाँ, लोग दुख में, मुसीबत में क्या करते हैं? सेवकाई एवकाई को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? सेवकाई एवकाई को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुख, मुसीबत, क्लेश में क्या हो रहा है? सेवकाई को भूला नहीं जा रहा है, परंतु क्या किया जा रहा है? वचन को मानकर, वचन को मानकर क्या होने लगा? प्रभु की सी चाल चलने लगे। हाँ, वचन को मानने लगे और अपने जीवन को प्रभु के अनुसार जीने लगे। वचन को मानने लगे और साथ ही साथ प्रभु की चाल चलने लगे। सोचे, विचार करें, क्लेश में आपका क्या हाल रहता है? एक जगह और अभी मेरे को दिख रहा है, प्रेरितों के काम में अपन ने पढ़ा था कि जब कलीसिया में, एक कलीसिया में सताव हुआ था तो वहां के लोग तितर बितर हो गए थे, और जहां तितर बितर हुए थे ना, वहीं पर जाकर के प्रभु का काम करने लगे थे। कलीसिया को जब सताया गया जा रहा था, और जब सताव के टाइम पे वो लोगों को अलग अलग जाकर के कहीं अलग अलग हो जाना पड़ा था। तो अलग अलग होने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाते फिरे, ऐसा लिखा उनके विषय में। जाग रहे? मतलब आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को ये दुख नहीं कि हमारी कलीसिया विभाजन हो गई, हमारी कलीसिया को तोड़ दिया गया, हमारी कलीसिया को वो कर दिया गया, तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है कि नहीं, बंद कर दिया गया। जाग रहे? उनने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु क्या किया? तितर बितर होकर के, अलग अलग, मतलब तितर बितर होकर के क्या कर रहे थे? और भी सेवा कर रहे थे, सेवा करने लगे। मतलब उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति उस जुनून को नहीं छोड़ा। उस जुनून को नहीं छोड़ा और उस दीवानगी को खत्म नहीं किया। क्या कर रहे थे? एक स्थान से तुमने भगाया, हम दूसरे स्थान में चले गए और वहां जाकर के प्रभु के काम को करने लगे। जाग रहे? हाँ, आज हमारे सामने एक मुसीबत आ जाती है तो हम क्या करते हैं? दूसरी जगह पर शांत बैठ जाते हैं, नहीं जाते। अरे जब तक हमारा ये काम नहीं होगा। ठीक है, पढ़ेंगे क्या उस वचन को? प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका पहला वचन को। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का पहला वचन। शाऊल उसके वध में सहमत था। कलीसिया पर अत्याचार। कलीसिया पर अत्याचार, उसके बाद लिखा हुआ है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। क्या किया? कलीसिया के ऊपर बड़ा सताव आया, बड़ा उपद्रव आया। और इस कलीसिया जो हम पहला थिस्सलुनीकी की किताब देख रहे हैं, उसमें भी बड़ा क्लेश, बड़ा उपद्रव, बड़ा सताव आया। अब जब सताव आया, दुख आया, मुसीबत आया, परेशानी आया, तो इस समय, इस हालात में उन लोगों ने किया क्या? वही चीज पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकी की किताब में आकर के बता रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ? जब ये लोग तितर बितर हो गए तो तितर बितर होने के बाद कुछ हुआ। दूसरे वचन को पढ़ेंगे। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा, हाँ, और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और चौथे वचन को पढ़ेंगे। जो तितर बितर हुए थे, हाँ, जो तितर बितर हुए, 8 के पहले अध्याय में 8 के पहले वचन में चौथा वचन बताता है, जो तितर बितर हुए थे वो क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सुसमाचार सुनाते हुए फिर रहे, मतलब वो जहां पर भी रहे, जरा सोचें, इमेजिन करें, इनका दीवानगी कम नहीं हुआ, इनकी ये भूख कम नहीं हुई वचन के प्रति। अब जरा अपने आप को देखेंगे कि आज यदि आपके और हमारे जीवन में थोड़ा सा सताव, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को करने से रुक जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी अगर आती है, हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं।
थोड़ा सा पैसा कम हुआ हम सेवकाई से रुक जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन हुआ हम सेवकाई से रुक जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा रोगी हुए, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ, हम सेवकाई से रुक जाते हैं। सोचे विचार करें कि कौन से क्लेश आज आपके पास आया था आपको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आप मजबूत बनने के बजाय आप उस क्लेश में रुक गए, थम गए आप। जाग रहे? हाँ, प्रेरितों के टाइम में प्रेरितों की कलीसिया, प्रेरितों के समान हम चिन्ह चमत्कार की सेवकाई को चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को चाहते हैं, लेकिन उनकी खासियत को भी हमको देखना है, उनके जीवन को भी देखना है कि वो किस प्रकार से काम और सेवा करते थे। वे लोग इस प्रकार से, इस तरीके से सेवा करते थे। जब बाइबल बताती है उनके जीवन में सताव हुआ तो वो इधर उधर चले गए, लेकिन क्या करने, भागने अपने दिनचर्या को गुजारने के लिए नहीं, परंतु वहां पर भी जाने के बाद भी वो प्रभु का काम कर रहे हैं। क्लेश में भी वो क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्लेश में भी वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। क्लेश में भी वो, बहुत बार तो आपसे इमेजिन करिए, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आया ना, आप बिना बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा था और अभी मुझे कुछ चेहरे भी दिख रहे हैं इस समय, मैं स्पिरिट में उन चेहरों को देख पा रहा हूं कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके जीवन में थोड़ा सा रोग, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा समस्या आया, उन्होंने 10-10, 15-15 दिन, महीना भर बाइबल अध्ययन करना ही बंद कर दिया, पढ़ना ही बंद कर दिया। अध्ययन तो छोड़िए, पढ़ना ही बंद कर दिया। उनको होश ही नहीं हमारी बाइबल कहां रखी है। जाग रहे? अच्छे सेवक की बात बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, पता चलता है कि हमारा परमेश्वर के वचन के प्रति कितना भूख, कितना प्यास, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना लग्न है, कितनी दीवानगी है। लोग मोबाइल ले जाना नहीं भूलते, लेकिन बाइबल ले जाना आराम से भूल जाते हैं। मोबाइल के खुलने से प्रकाशन नहीं आता है, आपकी बाइबल खुलने से प्रकाशन आता है, याद रखिएगा। जो लोग इस धोखे में रहते हैं कि परमेश्वर का वचन ही तो है, मोबाइल में खोल लेंगे, मोबाइल में बहुत सारी गंदी चीजें भी रहती हैं। हाँ, आप नहीं देखते होंगे गंदी चीजें, लेकिन आप कोई भी ऐप को खोल रहे होंगे, उसमें गंदा ऐड आ रहा होगा, आपके सामने क्लिक करने के लिए बहुत सारी चीजों को बोला जा रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि मोबाइल के खुलने से, मोबाइल में अगर आप बाइबल खोल रहे हैं तो मोबाइल में बाइबल खोलने से प्रकाशन नहीं आएगा, परमेश्वर कुछ आपको नहीं सिखाएगा, लेकिन बाइबल के खुलने से प्रकाशन आता है, परमेश्वर के वचन को खोलने से प्रकाशन आता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग क्लेश में घुटने टेक देते हैं, और इस बात को हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानता था, तभी के लिए उसने अपने 4 सुसमाचारों में इस बात को लिखा कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे, बहुत सारे लोग सत्य से मुकर जाएंगे। आज जितने लोग थोड़े से क्लेश, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी आते ही अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने बुलाहट और तो और अपने उस साहस को छोड़ देते हैं। इस कलीसिया से हमको इस बात को सीखना है। इस कलीसिया के लोगों ने क्लेश में भी आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद किया, आनंद के साथ सुसमाचार सुनाया, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन की बात को माना, और आनंद के साथ ये मसीह की चाल चल रहे हैं। इनके लाइफ में विषम परिस्थिति इनके जीवन को गाइड नहीं कर रही है, परंतु ये स्वयं अपने जीवन को गाइड कर रहे हैं। जाग रहे हैं? बहुत बार होता है ना कि लहरें आती हैं तो हम लोग अपने तैरात लोग क्या करते हैं, उस लहर के माध्यम से, उस बहाव के माध्यम से अपने तैरात को बदल लेते हैं। बहुत बार हमारे और आपके जीवन में विषम परिस्थितियां आती तो अपन उस परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, ढल जाते हैं, उन हालातों के अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास वो लोग नहीं रचते हैं जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो परिस्थिति के विपरीत बात करते हैं। जाग रहे हैं? लोग उनको याद नहीं करेंगे जिन्होंने परिस्थिति, हालात के अनुसार अपने जीवन को बदल लिया, ढा लिया। लोग उनको याद करते हैं कि वो विषम परिस्थिति में भी खड़ा रहा, कायम रहा, डटा रहा, सेवा करता रहा। इस कलीसिया का नाम क्यों हो रहा है, इस कलीसिया की तारीफ क्यों हो रही है, यहाँ के लोगों को क्यों अच्छा बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि इनके जीवन में, इनके कलीसिया में जब सताव चल रहा था, उस समय भी ये परमेश्वर के वचन से प्यार कर रही थी। हो सकता है किसी को बीमारी थी, हो सकता है किसी को कोई छेड़ रहा होगा, हो सकता है कोई किसी को परेशान कर रहा होगा, लेकिन इस परेशानी, इस छेड़खानी, इस सताव के बीच में भी ये लोग बड़े आनंद के साथ उसमें शामिल हो रहे थे और बड़े आनंद के साथ
साथ क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन से प्यार कर रहे थे, बड़े आनंद के साथ सुसमाचार को सुना रहे थे, बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ प्रभु के वचन को मान रहे थे, प्रभु के वचन की सी चाल चल रहे थे। सवाल आज यही है कि हमारे जीवन में भी सताव है, हमारे जीवन में भी दुख है, हमारे जीवन में भी परेशानी है। अगर आज आप और हम इस दुख में, इस परेशानी में अगर हर्षित नहीं हैं और प्रभु के वचन को मान नहीं रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हम लोग इस संसार में तो रहेंगे, लेकिन इस संसार से जाने के बाद हमारे नाम को कोई याद नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो इस नाम से करेगा कि यार वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा जवान था, एक ऐसा भाई था जो परिस्थिति के अनुसार क्या करता था? अपने जीवन को ढा देता था, परिस्थिति के विपरीत काम नहीं करता था। जाग रहे? पानी गिर रहा है तो रुक जाया करता था, ठंड लग रही है तो मीटिंग में नहीं जाया करता था, मैं घर में मेहमान आ गए तो सभा छोड़ देता था, मीटिंग छोड़ देता था। जाग रहे? थोड़ी सी बीमारी आई तो बाइबल पढ़ना छोड़ देता था, अध्ययन करना छोड़ देता था। इस नाम से अब सोचें, इमेजिन करें, क्या ऐसा परिचय आप छोड़ करके जाना चाहते हैं? ऐसी मिसाल दे करके जाना चाहते हैं? लोग आपको याद करें तो कैसे याद करें? अरे एक व्यक्ति था जो हर समय हर पल प्रभु के लिए दीवानों की तरह क्या करता था? दीवानों की तरह रहता था। पौलुस यही तो कर रहा है, इस बात को समझिए। पौलुस इस कलीसिया में आकर के सबसे पहले उन्हें उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे चुने हुए की चर्चा। जाग रहे? तुम चुने हुए हो, तुम लोगों ने क्या किया? ऐसे दुख में, क्लेश में भी तुम स्थिर रहे। आपकी चर्चा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बात को समझिए। जाग रहे? जब आपकी और हमारी भी चर्चा अगर कोई करे ना, तो वो हमसे ज्यादा हमारे लिए विश्वास करने पाए। कोई आए चाहे ना, ये भाई जरूर आएगा। आज की सभा में कोई भाई खड़ा रहे ना खड़े रहे, ये भाई प्रभु में खड़ा रहेगा, ये बहन प्रभु में खड़ी रहेगी। चर्च को कोई सपोर्ट करे अथवा ना करे, ये व्यक्ति है जो चर्च को सपोर्ट करेगा। सब छोड़ करके चले जाएं, ये व्यक्ति चर्च को छोड़ करके नहीं जाएगा, ये व्यक्ति दरबार को छोड़ करके नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? लोग अगर आपकी बात करें तो ऐसे करने पाए, ऐसे नहीं करने पाए कि अरे यार वो कभी भी गुस्सा हो जाता, कभी भी मुंह फुला लेता है, कभी भी आता कभी नहीं आता। ठीक है कि नहीं? जब उसके यहां सब अच्छा रहेगा तब वो प्रभु के साथ रहेगा। कहीं ऐसा कैरेक्टर तो आपने लोगों की नजरों में नहीं बना करके रखा है? भैया जब उसके घर में सब सही चलता रहेगा तब वो आएगा। भैया जब उसके घर में सब लोग बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, तब वो सेवकाई करेगा। कहीं ऐसा कैरेक्टर तो आपने लोगों की छवि बना करके नहीं रखा है लोगों के बीच में? इस कलीसिया ने पौलुस की नजरों में जो बना करके रखा परमेश्वर के प्रति, इनकी ईमानदारी इस बात को बता रही है। इनके क्लेश में ये लोग आनंद मना रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वचन इनके अंदर है।